एक बार ग्राम विकास आयुक्त पुरस्कार दिए थे और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम 2006 अप्रैल 2007 है क्या वो राष्ट्रपति आए थे, पुरस्कार दिए थे और हम यहीं पे आए थे नहीं, आपके नहीं, निवास यहाँ स्थान? घर के बगल में लाला की बाग है, अच्छा, अच्छा। रानीगंज पहले लाला की बाग में। तो वहाँ पे आए तो वहाँ थे। कार्यक्रम पशुपालन प्रदर्शनी लगाई गई थी। उसमें वो मणिभाई देसाई, मुराद देसाई के लड़के थे, राज्यपाल थे और राष्ट्रपति थे। और हाथ मिला के हमारी उनकी वार्ता हुई, बहुत खुश हुए और हथौड़ी मार के बताया कि टॉप मोट ऐसी गाय हमने कभी देखा नहीं था। और जितना हमसे वार्ता हुई थी, वो आप सामने ये पेपर में दिखाइए, दिखाइए कैमरामैन चाहेंगे तो ये तकरीर सब जितना करीब में राष्ट्रपति लाइए। से हम ये मुझसे उस टाइम की कटिंग है जनाब, जिस टाइम पे अब्दुल कलाम हर साहब चैनल उनसे हर मिले थे। उस दिन हर चैनल, हर पेपर में उस दिन कटिंग देख लीजिए अपने आप की, जी, जी। क्या-क्या देहाती भाषा में बात हुई जिससे हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। देहाती उसी ढंग से बात हो रही, हमारी कुछ बात तो समझ नहीं रहे थे। जैसे कहे कि क्या खिलाते हैं, हम कहे अलसी खली, दरुआ गेहूँ दरुआ, अलसी कोई समझ नहीं पाया। तो एक बुलाए गए अनुवादक, उसको हिंदी में लिखे, वो भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं समझ पाए क्या है अलसी। अब कहीं-कहीं दूसरा कहते हैं। और शुरू से गंगा जल से इनको स्नान कराता हूँ डेली, 4 बजे भोर में साबुन से स्नान, उसके बाद गंगा जल से स्नान, अष्टगंध चंदन लगा के पूजा, अक्षत डाल के, फूल चढ़ा के लगातार इनकी पूजा, आज भी यही पूजा होती है। गाय देखने बताई, जब राष्ट्रपति के बाद पटना से आए थे गाय देखने हमारी, जब राष्ट्रपति आए तो सुजान के डिग्री क्या ले, इंटर कॉलेज प्रिंसिपल यहाँ आए, रानीगंज पैदल यहाँ आए देखने के लिए। मतलब बाहर से लोग आते थे गाय देखने के लिए हमारी उस समय पर। अच्छा, ये गाय अभी तक आपके लिए कितना लकी रही है? बहुत लगी भई, समझ लीजिए समय बदल दी हमारी। कई लोग कहे कि बुढ़ियों के ले जाके छोड़ दो, गौशाला में दे दो। तो हम कहे कि महतारी बा बुढ़ा जो होक ले जाए के गौशाला में छोड़, मतलब अनाथ आश्रम छोड़ दिया। वो कहत क्यों ना महतारी बाप का अपन ले जाए छोड़ दे। जब तक जिंदा रही, हमारे यहाँ रही, इनका सेवा वैसे रहे, कौनो कमी हुमन हुए, जवन दाना खरी खान, जवन कहीं इनके कृपा से हमका सब कुछ मिला बा। ये नहीं कि इनकर लगातार भी इनकर रोज गोड़ मीजत रहे, रोज इनकर 12 महीने रोज गोड़ मीजत रहे, चारों गोड़ बरोबर उठाए जिसे उठाए, पैर अपने पैर उठा ले, चाहे जौन पैर पहुंचा, पैर से आप तुरंत पहुंचत मान तुरंत लागे कि हाथे चाटे लागे, तुरंत हाथ पर पहुंच खड़े ने, ते अपने आप जीव से पूरे शरीर में तो का चाटे, मतलब इतना करे। देखिए, उत्तर प्रदेश की इतिहास की अगर बात करें तो सबसे अच्छी गायों में से एक अगर रही है तो अवधेश प्रसाद तिवारी जी की गाय रही है। जनाब, ऐसे ही शख्सियत को लेकर के हम आप रूबरू हुए हैं, टाइम्स ऑफ बेला के साथ जुड़े हैं आज अवधेश प्रसाद तिवारी जी, और साथ ही में उनकी गाय भी है जो कि 16 बच्चे दे चुकी है। अभी तक अपने पूरी जिंदगी में 16 बच्चों को जन्म दे चुकी है, अभी भी जीवित है, और इस गाय को जो है राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के जिलाधिकारी और पशुपालन के तमाम आला अधिकारी ने इस गाय को पुरस्कृत किया है। तो जनाब, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि एक गाय उत्तर प्रदेश में है जो कि प्रतापगढ़ जनपद के तिवारीपुर ग्राम सभा क्षेत्र में है, जो कि 16 बच्चे को जन्म दे चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 16 बच्चे को जन्म दे चुकी है, जो उत्तर प्रदेश के सबसे टॉप गाय में से एक रही है। इतिहास भी बड़ा अजीब रहा है जनाब। आप इसके गाय के बारे में, जब हम इनके ओनर के बारे में, इनके जो मालिक हैं, इनसे जब बताएंगे, इनसे जब इस गाय के बारे में जानेंगे, तो आपको भी ताजुब लगेगा, यार उत्तर प्रदेश में ऐसे भी कोई गाय थी जो कि उससे मिलने के लिए, उस गाय से मिलने के लिए राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी खुद जो है इस ग्राम सभा में आए थे। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि इस गाय को दिखा दीजिए। तो अभी निद्रा की अवस्था में है, थोड़ा तबीयत खराब है गाय की, और इसी गाय के जो मालिक हैं, जो देख रेख करते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं टाइम्स ऑफ बेला के साथ, और इनसे जानेंगे तो किस तरीके से इसका जन्मस्थली यहीं पे रहा है या फिर कहीं लेकर आए थे, क्या कैसे रहा, जीवन यापन कैसे किए, और इतने अवार्ड दिलाई है, कहीं ना कहीं इनका भी नाम रोशन किया है इस गाय ने जनाब, इनका भी नाम रोशन किया है। तो आइए, ऐसे ही महान गाय की एक कहानी है, एक जीवनी है, जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इधर आ जाइए सर, क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार तिवारी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, टाइम्स ऑफ बेला के साथ आप जुड़े हैं आज। हमें भी बड़ी खुशी हो रही है कि इतिहास में मैंने शायद पहली बार ऐसी गाय देख रहा हूँ जो 16 बच्चों को जन्म दिया हुआ है। कैसी कहानी रही है इस गाय की, थोड़ा बताइए हमारे दोस्तों। एक गाय हमारे बताइए, एक बैफ ऑफिस यहाँ खुला, तो यहाँ ये हुआ कि भाई साहिवाल गाय अपने क्षेत्र में नहीं है। हमने कहा कि शायद साहिवाल का सीमन मंगाइए। साहिवाल का सीमन बैफ में मंगाया गया और कई गायों में डाला गया। 10-15 डोज गाय मंगाए थे, जिसमें कई गाय में डाला। एक गाय हमने खरीदा, उसमें ये साहिवाल सीमन बैफ वालों ने डाला था। तो हमने कहा जब बछिया बच्चा देगी उसको रख लेंगे, बछुआ देगी तो बेच डालेंगे। ये बछिया बच्चा दी, 3 महीने बाद बछिया बच्चा दी। तो ये बछिया छुट्टा पिलाए, छुट्टा जितना 13-14 लीटर दूध देती थी इसकी माँ, छुट्टा पिलाए। जब दूध पीना बंद कर देती थी, तब जब बछिया 4 महीने खो गई, इसको माँ को बेच दी और ये बछिया रख ली। इसको जितना दाना, पेट भर के दाना, पेट भर के हरा, जो जितना खाए उसी ढंग से उसको पाली। तो जब तीसरा बच्चा 2005 में नहीं 2006 में जब राष्ट्रपति आए थे, तब तीसरा बयाना था इसका। अच्छा, इस गाय का? इसका पहला वाला जो बच्चा था, उसको हम 2005 में, वो गाभिन थी, मतलब बच्चा देने वाली थी, तब उसको बेच दी थी पहली वाली बच्चा। उसको शिवपाल सोनार ले गया था, यहाँ ब्लॉक प्रमुख हैं गौरख थे, वो ले गई थी। दूसरा वाला जो बच्चा था, एक पृथ्वीगंज में एक स्टेशन मास्टर थे पंडित पुरुआ की, स्टेशन में वो ले गई थी। तीसरा वाला बच्चा इसका वहां गया था बहुचरा में, एक पुलिस विभाग में कोई डीआईजी अधिकारी थे, हरिशंकर कुछ नाम था, वो ले गई थी। चौथा बच्चा जो था
उसको फ्रीजियन साहिवाल में नहीं थी, फ्रीजियन उसको बेच दिए थे। 5वां बच्चा विकलांग हो गया इसका, जब पैदा दी तो विकलांग था, 5-6 दिन के बाद खत्म हो गया बच्चा। 6वां बच्चा जो था नहीं, उसके बाद बछुआ बच्चा दी, एक बार बछिया और दी थी, वो बछिया इसकी बहुत गड़बड़ निकल गई, उसको बेच दिए थे। और 6 बछिया बच्चा दी थी, 10 बछुआ बच्चा दी थी। अच्छा, इसका जन्म कब हुआ था? 24 अप्रैल 2000 को। 2000 तकरीबन 24 वर्ष हाँ, हो गए। 25वां चल रहा है। 25वां चल रहा है। 25वां और चल 16 बयाना के बाद इसको 6 साल सीमन नहीं दिलाए हैं और लगातार हिट पे आती थी। या बेड़ा लगा देते थे कि हो सकता है सांस गाभिन ना हो जाए, क्योंकि जब लास्ट वाले बेद में बहुत दिक्कत हो गई, बहुत दवा कराई, बच्ची कैसे बेला निकला और निकला जिसको किसी ढंग से मतलब समाचे की। और इसमें एक बार हमको धनंजय शुक्ला एसडीएम रानीगंज तहसील 2000 में तो पुरस्कार दिए थे। अच्छा। एक बार जिलाधिकारी सेंथिल पांडियन से पुरस्कार दिए थे और उत्तर प्रदेश पशुपालन डायरेक्टर पुरस्कार दिए थे। एक बार ग्राम विकास आयुक्त पुरस्कार दिए थे और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम 2006 अप्रैल 2007 है क्या, और राष्ट्रपति आए थे, पुरस्कार दिए थे। और हम यहीं पे आए थे नहीं, आपके नहीं, निवास यहाँ स्थान? घर के बगल में लाला की बाग है, अच्छा, अच्छा। रानीगंज पहले लाला की बाग में। तो वहाँ पे आए तो वहाँ थे। कार्यक्रम पशुपालन प्रदर्शनी लगाई गई थी। उसमें वो मणिभाई देसाई, मुराद देसाई के लड़के थे, राज्यपाल थे और राष्ट्रपति थे। और हाथ मिला के हमारी उनकी वार्ता हुई, बहुत खुश हुए और हथौड़ी मार के बताया कि टॉप मोस्ट ऐसी गाय हमने कभी देखा नहीं था। और जितना हमसे वार्ता हुई थी वो आप सामने ये पेपर दिखाइए कैमरामैन चाहेंगे तो ये सब जितना करीब में राष्ट्रपति लाइए। से ये मुझसे उस टाइम की कटिंग है जनाब, जिस टाइम पे अब्दुल कलाम हर साहब चैनल उनसे हर मिले थे। उस दिन हर चैनल हर पेपर में उस दिन कटिंग देख लीजिए अपने आप की, क्या क्या देहाती भाषा में बात हुई, जिससे हम तो पढ़े लिखे देहाती उसी ढंग से बात हो रही, हमारी कुछ बात तो समझ नहीं रहे थे। जैसे कहे कि क्या खिलाते हम, क्या अलसी खली, दरुआ गेहूं दरुआ, अलसी कोई समझ नहीं पाया। तो एक बुलाए गए अनुवादक, उसको हिंदी में लिखे, वो भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं समझ पाए क्या है अलसी। अब कहीं कहीं दूसरा कहते हैं। और इनको हमेशा हर 3 महीने 4 महीने पे कीड़े की दवाई डिवर्निंग बरोबर करते थे, इनको हमेशा कीड़े की दवाई देते थे। और कैल्शियम लगातार इनको हमेशा पिलाते थे, एस्टोबेट एस्टोफोर्ड। और जितना दाना खाएं उतना दाना, हरा चारा 12 महीने हरा चारा। और शुरू से गंगा जल से इनको स्नान कराता हूँ डेली 4 बजे भोर में, साबुन से स्नान, उसके बाद गंगा जल से स्नान, अष्टगंध चंदन लगा के पूजा, अक्षत डाल के फूल चढ़ा के लगातार इनकी पूजा, आज भी यही पूजा होती है। और अब इनकी अवस्था ऐसी सूखते सूखते पूरी शरीर समाप्त होने, अब इनको गंगा जल पिला रहे हैं, दाना खिला रहे हैं, जितना दिन चलें। अपने सनातन संस्कृति में जिस तरीके से चाचा जी बता रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ ही ऐसे ब्राह्मण होंगे जो इस तरीके से गाय की सेवा करते हैं। हाँ, ये तो एक सब कुछ ही कहते ऐसे होंगे। अरे और लोग कहते हैं कि ब्राह्मण बताइए, ब्राह्मण ठाकुर के यहाँ ऐसी गाय इतनी सेवा कैसे। पूरे जिले में कहीं भी केवल अवधेश तिवारी के नाम, कोई कुछ नहीं, केवल रानीगंज अवधेश तिवारी के नाम सब लोग बता देंगे और कह देंगे गाय देखने। बताइए जब राष्ट्रपति के बाद पटना से आए थे गाय देखने हमारी, जब राष्ट्रपति आए सुजानगंज डिग्री क्या ले इंटर कॉलेज प्रिंसिपल यहाँ आए, रानीगंज पैदल यहाँ आए देखने के लिए, मतलब बाहर से लोग आते थे गाय देखने के लिए हमारी उस समय पर। अच्छा, ये गाय अभी तक आपके लिए कितना लकी रही है? बहुत लगी भाई, समझ लीजिए समय बदल दी हमारी। समय बदल दी। एक बार ही गाय 8वां रही, गाय बेच डाली, हमारे पूरे घरे रुआई है, वापस गाय लिया पड़ा हमका। अच्छा, इसको बेच दिए। तब 3 एकड़ दोनों बच्चे 3 गाय हो गई रही, तब कैसे वो दूध बेचे कि ना दिया छुट्टा, और 3 ही बछुआ भी आई गई। तो बड़ी रोई, फिर घरे वाले खाना बन कर खाना गए वापस, गए भाई रहा काका गाय वापस लिया है। एक गाय नबी के जहिया जब तक रहे अपने नहीं खत्म हुई, दूसरी जगह गाय नहीं खत्म हुई, अपने नहीं जब तक सेवा इनकर। अब जितनी सेवा इनकर करे ही वो का ऊपर वाले जन कितनी हम सेवा इनका पानी की तरह हमेशा फेरते रह जान ले। 4 बजे भोर में चाहिए, माघ का महीना हो, बरसात हो तब साबुन से 4 बजे स्नान, 12 महीने 4 बजे स्नान, इनका स्नान कराए, चारा दई दई, तब मंदिर साफ सफाई, तब पुनः नहाए धोए पूजा पाठ, जब उन्हें नहाए के आई तब इनका फिर गंगा जल से स्नान, तब इनकर पूजा करी। पशुओं में गाय को बड़ा ही उत्तम माना जाता है और शुभ भी माना जाता है हमारे सनातन संस्कृति में। मुझे लगता है कि मिसाल कायम की है इस चाचा जी ने, जिस तरीके से हम हाई स्कूल फेल बताओ मैं कि गौरव ब्लॉक प्रमुख हुई 5 में, 11 में प्रधान हुई, अपने गांव दूसरे गांव, बगल गांव में दूसरे गांव प्रधान हुई, एक कमरा बना रहा वहाँ गांव प्रधान हुई, प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष बना दिए गए, एक से एक पढ़ा लिखा आदमी हमका बना दिए अध्यक्ष, एक से एक बीडीसी ग्रेजुएट बीडीसी हमका ब्लॉक प्रमुख बना दिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये गाय इनके लिए गौ माता कृपा, हमारी सब गौ माता कृपा है। निश्चित तौर पे उनकी 3 लड़के हमारी, 3 लड़की हैं, तीनों लड़कियों की शादी कर दिए, सब अच्छे सर्विस में, सब अभी बच्चे सब पढ़ रहे हैं, अभी कोई सर्विस नहीं पाए हैं और पढ़ रहे हैं सब, एमए बीएड एमएड नेट क्वालिफाई सीटेट बड़े वाले हैं, नंबर 2 वाला बीटेक कर रहा है, नंबर 3 वाला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए कर तैयारी कर, सब तैयारी कर रहे हैं, कोई भी नौकरी नहीं पाए, यही एक कष्ट है। गौ माता कृपा होगी तो भी हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये गाय की कहानी काफी रोचक है और चाचा ने जी के लिए काफी लकी भी रही है, और लकी क्यों भी ना, क्योंकि जिस तरीके से इनका समर्पण रहा है और इस गौ माता के प्रति उन्होंने
निश्चित तौर पर जितनी समर्पण इनके प्रति जताई है उससे कहीं ज़्यादा गौ माता ने इनके ऊपर आशीर्वाद जताया है, जो कि ब्लॉक प्रमुख रहे और प्रधान रहे, प्रधान संघ के अध्यक्ष रहे और बड़ी-बड़ी बात तो ये है कि अगर किसी को अगर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाए, अपने आप में बड़ी गर्व की बात होती है। आज हर कोई चाहता है कि सबसे सर्वोच्च पद है, जो राष्ट्रपति का होता है, कहीं न कहीं वो प्रथम नागरिक होता है देश का। उसके द्वारा अगर किसी को पुरस्कृत किया जाएगा, तो निश्चित तौर पे वो बड़े ही काबिल-ए-तारीफ़ भी होगा, बहुत ही वो खुशी बयाँ नहीं कर सकता वो व्यक्ति कितनी खुशी हुई होगी उस टाइम पे, जिस टाइम पे राष्ट्रपति जी इनसे मिले होंगे। तो अच्छा अभी गौशाला का तमाम ग्राम सभा के लगभग जोन वाइज़, सेक्टर वाइज़ खोल दिए गए हैं। हाँ। उसमें गौशाला में लोग अपने घर की गाय को हाँ। जाके पहुँचा के छोड़ दें। कभी आपके मन में ये ख़्याल आया? नहीं, कभी नहीं। कई लोग कहे हुँ, कि बुड्ढियों के ले जाके छोड़ दो, गौशाला में दे दो। हुँ, तो हम कहे कि महतारी बा बूढ़ा जौन होके ले जाए के गौशाला में छोड़ मतलब अनाथ आश्रम छोड़ दिया। वो कहत क्यों ना महतारी बा आपका अपन ले जाए छोड़ दिया। जब तक जिंदा रही हमरे यहाँ रही इनकर सेवा वैसे रहे, कौनो कमी हमन होए, जवन दाना खरी खाएँ, जवन कहीं इनके कृपा से हमका सब कुछ मिले बा। ये नहीं कि इनकर लगातार भई इनकर गोड़ रोज गोड़ मीजत रहे, रोज इनकर 12 महीने इनकर रोज गोड़ मीजत रहे, चारे गोड़ बरोबर उठाई जैसे उठाई, बस पैर अपने पैर उठा ले, चाहे जौन पैर। पहुँचा पैर से आपन तुरंत पहुँचत मान तुरंते लागे कि हाथे में चाटे लागे, तुरंत हाथ में पहुँच खड़े न, ते अपने आप जीभ से पूरे शरीर में तोहका चाटे मतलब इतना करे। के मुँह में हाथों डाले। हम लड़के हैं छोट-छोट, रोटी जैसे अगर राशन का रोज़ सुबह रहे कि भोजन बने, पहली रोटी, 1 भेली गुड़, इनके डेली दिन जाए। 1 भेली गुड़, 1 रोटी दै के कहतो हमका निकले के बा, अगर हमका 2 बजे रात में निकले के बा, हमका नहाए के पूजा करके इनका नहवाए के तब निकले के बा। 1 भेली गुड़, 1 रोटी दै के तब घर छोड़े के बा। अगर हम नाही कतो बाहर चला गए, दर्शन के कतो चला गए, तो मेहरारू लड़के ओ सब एका करी। ये वही गाय थी जो 16 बच्चे को जन्म दी थी, जो उत्तर प्रदेश के टॉप मोस्ट थी और इतिहास में कहीं न कहीं ये इतिहास रची। इतिहास ये गाय ही नहीं रची बल्कि ये चाचा जी ने नया कीर्तिमान हासिल किया है। नई-नई उपलब्धियाँ, नया-नया कीर्तिमान इस गाय की बदौलत कहीं न कहीं छत्र छाया रही है गौ माता की, जो इस तरीके से इनको हर पद मिलता गया, चाहे प्रधान का हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का हो। बाकी इस गाय को लेकर के आपकी कोई राय है कमेंट करके ज़रूर मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।